बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यकीनी तौर पर आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल अगर आप सही टाइम पे सही मिकदार में सही तरीके से करते हैं फसलों में तो इनके पैदावार पे असरात जो है वो इंतहाई मुस्बत होते हैं। तो गंदम की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हमें मार्केट में दस्तयाब हैं और जिनको हमने प्रैक्टिकली अपने फील्ड में इस्तेमाल करके अच्छे नताइज लिए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले है नेफ्थाइल एसिटिक एसिड जो मार्केट में फाइटोफिक्स या प्लानोफिक्स के नाम से आपको दस्तयाब है। दूसरे नंबर पर जिब्रेलिक एसिड है जो जिब्रेलिन जिब्रैक्स या इस तरह की मुख्तलिफ साशे या मुख्तलिफ किस्म की टिक्कियाँ हैं 10 ग्राम की उस पैकिंग में मिलता है। और फिर 1,4 हाइड्रोक्सीलेटेड ब्रासिनोस्टेरॉइड है। ये डिफरेंट तरह के 3 प्लांट हार्मोन्स हैं जिनको हम गंदम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेफ्थाइल एसिटिक एसिड की तो इसकी मिकदार जो है वो आप 40 मिलीलीटर फी एकड़ से लेके 50 मिलीलीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है, जब आप दुरुस्त टाइम पे यानी कि अपनी गंदम की फसल को 20-22 दिन से लेकर 40 दिन तक इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करेंगे तो जो रूट की ग्रोथ है उसको ये प्रमोट करता है। और वो गंदम में जब रूट की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो उसके साथ ही टिलर्स बनते हैं, शगुफे बनते हैं, तो झाड़ ज्यादा बनता है जिसके नतीजे में हमारे पास 1 मुरब्बा फुट में सिट्टों की तादाद में इजाफा होता है। तो आपने 40 से 50 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे करना है और गंदम की फसल को 20-22 से 40 दिन तक। हाँ, जहाँ पे आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी, नाली जो है वो बन गई है, टिलर्स ज्यादा नहीं है, तो उस तरह की फसल में आप इसको 55 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मजीद जो है वो नए टिलर्स बन सके। नॉर्मल जो है उस क्रॉप में भी आप इसको 55 दिन तक हद इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन दिनों तक बनने वाले टिलर्स जो हैं उन पे अच्छे सिट्टे लगते हैं, दानों की तादाद में यकीनी तौर पर इजाफा होता है। दूसरे नंबर पर जिब्रेलिक एसिड है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम 2 स्टेजेस पर नॉर्मली जो है वो करते हैं। पहला जो है जब गंदम आप लगाते हैं तो 20-22-25 दिन पे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी गंदम की फसल नॉर्मल ग्रोथ कर रही है तो आपको जिब्रेलिक एसिड कतन स्प्रे नहीं करना चाहिए। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो सेल साइज को बढ़ाता है, इलोंगेशन यानी कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा। तो जो नॉर्मल ग्रोथ गंदम कर रही थी वो टिलर्स कम बनाएगी और जब वो हाइट ज्यादा करेगी तो उसका गिरने का अंदेशा हो सकता है। हाँ, जब आपकी गंदम जो है वो ग्रोथ अच्छी नहीं कर रही, बिल्कुल बारीक है, पतली जिसको कह लें, तो उस सूरत में आप क्या करें, खुराक के साथ जो है जब इसको स्प्रे करेंगे तो जो बाद में नए टिलर्स बनेंगे वो ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करेंगे, तो जो मदर शूट थी उसके बराबर आके वो जब सिटा लेंगे तो फिर उस सूरत में आपको ये फायदेमंद है। तो आपने नॉर्मल ग्रोथ की सूरत में जिब्रेलिक एसिड को इस्तेमाल नहीं करना। अगर ग्रोथ रिटार्टेड है, रुकी हुई थी, किसी वजह से स्ट्रेस में थी, तो उस सूरत में आप जिब्रेलिक एसिड को सीडलिंग स्टेज पे यानी कि शुरू के दिनों में इस्तेमाल करें। उसके बाद जो इसका मुस्बत और बेहतरीन इस्तेमाल है वो है सिट्टा निकलने के 8 से 10 दिन बाद। जब पोलिनेशन मुकम्मल हो जाती है तो दाना बन जाता है, दाने का साइज जैसे बढ़ना शुरू होता है तो उस सूरत में अगर आप इसको 10 से 12 ग्राम 15 ग्राम फी एकड़ तक आप इसको स्प्रे कर सकते हैं किसी अच्छे अमाइनो एसिड और नाइट्रो पोटाश, इन दोनों में से किसी एक के साथ या दोनों के साथ मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं। तो दाने का साइज बढ़ेगा, फोटोसिंथेट्स उसमें ज्यादा यानी कि दाने की भराई अच्छी होगी, तो हमारे पास जो 1000 दानों का वजन है वो अच्छा होगा। अल्टीमेटली हमारी पैदावार जो है वो उस पर मुस्बत असरात पड़ेंगे और अच्छी पैदावार हमें हासिल होगी। इसी तरह से हमारे पास तीसरी कैटेगरी है जो प्लांट हार्मोन की, वो है 1,4 हाइड्रोक्सीलेटेड ब्रासिनोस्टेरॉइड। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसका इस्तेमाल अगर मिकदार में ज्यादा भी आप कर लेते हैं फसल में तो उस सूरत में आपको नुकसान का अंदेशा नहीं है क्योंकि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। लेकिन जो पहले 2 हार्मोन्स मैंने बताए हैं उनकी मिकदार, अगर मैं बात करूँ नेफ्थाइल एसिटिक एसिड की, तो 40-50 मिलीलीटर, हद आप 60 मिलीलीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे हरगिज जो है वो आपने ज्यादा मिकदार इस्तेमाल नहीं करनी, बहुत ज्यादा जो है वो मनफी असरात आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से जिब्रेलिक एसिड की भी मिकदारें आपने 10, 12 या 15 ग्राम से हरगिज तजावत नहीं करनी, लेकिन इसकी मिकदार आप सिंगल, डबल, ट्रिपल भी करके जो है वो 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आप मिकदार इसकी बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे उतने आपको नताइज ज्यादा मिलेंगे। तो 1,4 हाइड्रोक्सीलेटेड ब्रासिनोस्टेरॉइड आपने कब इस्तेमाल करना है, जब आप देखते हैं कि आपकी गंदम की फसल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो किसी वजह से भी है, हर्बिसाइड की वजह से हो सकता है, बत्तर की कमी बेशी की वजह से स्प्रे करने से हो सकता है, मौसमी असरात की वजह से हो सकता है, खुराक की कमी की वजह से हो सकता है। तो आपने क्या करना है, किसी अच्छे अमाइनो एसिड के साथ इसको मिला के आपने स्प्रे कर देना है। बहुत कम वक्त में, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी फसल जो है वो नॉर्मल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। जो स्ट्रेस के असरात थे वो इसको बड़ी जल्दी जो है ज़ायल कर देता है। तो ये थे 3 मुख्तलिफ किस्म के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनकी मिकदारें और सही वक्त और तरीका इस्तेमाल स्प्रे का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के हवाले से, खादों के इस्तेमाल के हवाले से, जड़ी बूटी मार जहरों के इस्तेमाल के हवाले से या गंदम की मैनेजमेंट की किसी भी एस्पेक्ट के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।